हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में आपका स्वागत है। देखते हैं आपके पर्सन्स क्या अभी इस मोमेंट पे आप जिन्हें याद करें, क्या वो भी आपको याद करें, क्या वो भी आपको मिस कर रहे हैं। किड्स, कुछ लोगों के केसेस में वो अपने बच्चों को मिस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो ये सोच रहे हैं कि मतलब वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है अभी, एंड वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं कि जैसे भी डिवाइन टाइमिंग मतलब जब भी टाइम सही होगा आप दोनों के मिलने का, उस समय वो मिलेंगे। बट अभी भी हाँ एग्जैक्टली वो मिलेंगे एंड उन्हें एक्चुअली वो प्लान करना चाह रहे किड्स आपके साथ, बिकॉज उनके अंदर एक बहुत ही हैवी पैशन है आपको लेकर, ठीक है। वो आपके साथ किड्स चाहते हैं, वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों के जब बच्चे होंगे तो वो कैसे होंगे, ठीक है। उन्हें पता है उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और उसे कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं, बट हाँ कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हैं उन गलतियों की। एंड काफ़ी अनवर्दी वाली फीलिंग आ रही है उनके अंदर। उन्हें लग रहा है कि आप एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हो उनसे। उन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था, वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। बट बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। वो खुद आकर ओन अप करने वाले हैं अपनी गलतियों के लिए और वो कहने वाले हैं कि उन्होंने गलतियाँ की हैं। वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो उनके साथ वो किड्स इमेजिन कर सकते हैं। ये भी एक अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो ये भी एक हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है एंड वो उनके साथ ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि उनकी जो गलतियां हैं जो आपके साथ उन्होंने, आपका और उनका जो रिश्ता है वो कभी उन लोगों के सामने आए। वो इस चीज़ को नहीं चाहते जिसके वजह से आप लोग दोनों के बीच में अभी सेपरेशन है, आप दोनों अलग हैं अभी इस मोमेंट पे। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं उनके साथ ही। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे भी किड्स हैं, यहाँ पे भी किड्स है, कमिटेड हैं एंड यहाँ पे उनकी वाइफ है। तो वो अपनी वाइफ को ही टाइम देना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को ही टाइम देना चाहते हैं। वो अभी इस मोमेंट पे आपको लेकर सोच ही नहीं रहे हैं। वो अपने मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ज़्यादा अभी उनका ध्यान है, वो उधर ही ध्यान दे रहे हैं और उसी को निभाने के लिए वो पूरी तरीके से जुटे पड़े हुए हैं। ये उनके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा नया चैप्टर है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है और वो लिटरली वो ट्राई कर रहे हैं आपसे मूव ऑन करने का। ओके, वो आपसे ही मूव ऑन करना चाह रहे हैं। बातें वो करना चाहते हैं आपके साथ, फ्लर्टेशियस नेचर में वो बातें करना चाहते हैं। बट कोई कमिटेड रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो तो वो लिटरली उस मोमेंट पे वो एस्केप कर जाएंगे। जब भी आप उनसे कमिटमेंट मांगोगे वो उस मोमेंट पे आपको छोड़ के भाग जाएंगे। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हाँ अभी वो इस मोमेंट पे आपको कमिट करे, बिकॉज वो अब स्पेस लेना चाहते हैं आपसे इस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपके साथ अभी इस मोमेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ओवरवेलमिंग हो गया है। अभी उन्हें बिल्कुल भी आप नहीं चाहिए। अभी उन्हें उनकी मतलब अगर वो लड़की हैं तो उनके हस्बैंड ही चाहिए और अगर वो लड़के हैं तो उनकी वाइफ ही चाहिए। आप लोग दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे आपको ये सीखना है एग्जैक्टली आपका शैडो साइड अभी, ट्रिगर साइड अभी सामने आने वाला है और आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होने वाले हो। आप अभी सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग पे अब फोकस करोगे, क्योंकि अब आपके अंदर जो उनको लेकर पैशन था उस चीज़ को लेकर आप सोचोगे कि क्या अब आगे बढ़ना सही रहेगा। कहीं ना कहीं आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे यूनिवर्स को कि उन्होंने आपको इतना बड़ा लेसन अभी सिखाया है, क्योंकि ये आपके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है जहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मोस्टली यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि अभी उनकी वाइफ की प्रेगनेंसी या अगर वो लड़की है तो उनकी प्रेगनेंसी अब रिवील होने वाली है। कहीं ना कहीं शादी हुई है एंड अब वो लोग फ्यूचर प्लानिंग में दोनों जुट गए हैं एंड काफ़ी वो लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं एंड यू आर बीइंग नेग्लेक्टेड, आप नेग्लेक्ट हो रहे हो। वो आपको समय और वो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो। बट आप
मतलब मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में सोचोगे और आप कहीं न कहीं अब बैक आउट करने के बारे में सोचोगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये कनेक्शन मैंने ही यूँ ही ट्विन फ्लेम कनेक्शन माना था, बट ये तो जस्ट एक इन्फैचुएशन है, एक अट्रैक्शन है मेरी तरफ से। और जब आप उन्हें लेट गो करोगे, उस समय कहीं न कहीं वो स्पेस बनेगा आप दोनों के बीच में। उस समय वो इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ करेंगे और एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम उस समय आपके सामने आने वाला है। जब आप उन्हें लेट गो कर दोगे, आप उन्हें अपने लाइफ से निकाल दोगे और आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने सेल्फ लव पे फोकस करोगे। आप दोनों अभी एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें आप लोग की एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप सबके बीच में नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप सबके बीच में आए। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि ब्रेक लो। अब इस ब्रेक में आप अपनी स्टेबिलिटी को खोजो, इस स्टेबिलिटी को पाओ। बिकॉज़ वहाँ से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अभी इस मोमेंट पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। फ्यूचर में भी मुझे, अभी नियर फ्यूचर में भी मुझे यही दिख रहा है कि वो अपने स्पाउस के साथ ही रहेंगे, वो अपनी वाइफ़ या अपने हस्बैंड के साथ ही रहने वाले हैं। वो आपको लिटरली नेगलेक्ट करने वाले हैं और वो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं देने वाले हैं, ठीक है? तो आप ब्रेक लीजिए, आप अपनी स्टेबिलिटी चुनिए और आप अपने लाइफ में मूव ऑन कीजिए। आप जैसे मूव ऑन करेंगे, आपके पास एक लॉयल पर्सन आएगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वो आपका ही रहेगा, वो किसी और का नहीं होगा। वो आपको वो सारी चीज़ें देगा जो आपने लिटरली यूनिवर्स से मांगा था और जो आपने इन्हें दिया है, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन ये भी हो, एक सेकंड चांस के लिए वो आए आपके पास, बट ये आपकी चॉइस होगी कि आप उन्हें वापस लेना चाहते हो, आप उन पे ट्रस्ट करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। ये पूरी तरीके से आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है? मुझे पता है अभी इस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि ये एक इनसेपरेबल बॉन्ड है, बट समहाउ यहाँ पे अभी एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? आपको अब आपको अब दौड़ने की एनर्जी में आना चाहिए, जहाँ पे आप उस रिलेशनशिप से भागो जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा है, विच इज़ नॉट वर्दी ऑफ यू। और मुझे ये भी दिख रहा है कि उधर की जो केमिस्ट्री है, उधर का जो पैशन है, ये बहुत ज़्यादा ही अभी बढ़ रहा है और इधर आपकी रिलेशनशिप पूरी तरीके से डैमेज होते हुए दिख रही है। तो जस्ट टेक अ ब्रेक, गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी एंड प्रैक्टिस सेल्फ लव। यूनिवर्स आपको कंटिन्यूसली यही बता रहा है कि आपको अब सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी देखनी चाहिए और सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो, बिकॉज मुझे लग रहा है अगर ये वीडियो बनाया गया है तो फिर ये किसी ना किसी के लिए ये मैसेज है और ये मैसेज जाना चाहिए, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।